स्पेशल है? ये केक भिंडी से बनी है। What? भिंडी? You mean lady finger? Yes. Lady, why did your finger stop just before the cake? क्योंकि मैं तो पानी ले रही थी। Smart. Oh my God, मैं तो इसके ऊपर का क्रीम भूल ही गई। मैं अभी आई हूँ। बाप रे, ये सोचे भिंडानु केक। ऐसा शॉकिंग है? अभी तो सिर्फ शॉक लगा है, खाने के बाद करंट लगेगा। क्या? इसको खाना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा ये हमारे शोकेस में रखने के लिए लाए हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाली। हाँ, मैं भी नहीं खाने वाली हूँ। खाने वाली तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बोलेंगे क्या, क्यों नहीं खा रहे हम? सोचते ना, कुछ सोचते। हाँ। सोचने भी नहीं देती है। Delicious white onion cream. भिंडानु क्रीम। हाँ, भिंडी के केक के साथ सफेद कांदे का क्रीम बहुत टेस्टी लगता है। मानना पड़ेगा अंजलि भाभी, सब वेजिटेरियन केक बनाते हैं, लेकिन आपने वेजिटेबल केक बना दिया। ओ कम ऑन कोमल भाभी, बस तारीफ ही करेंगी कि खाएंगी भी? खाइए ना। I'm so sorry, मैं आज नहीं खा सकती। आज ना मेरा फास्ट है। तुम्हारा भी? What do you mean, मैं तुम्हारा भी? मतलब मेरा भी आज फास्ट है। But you know what? रोशन भाभी लकी है, पूरा केक आपको खाना पड़ेगा। I know, right? You're so lucky. खाओ। नहीं रे नहीं, ऐसू बोलो। अगर ये पूरा केक मैंने खा लिया तो मुझे दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। अब you know what? अगर माधवी भाभी अपनी मौसी के घर में पूजा के लिए नहीं गई होती ना, तो वो तो ये पूरा केक खा जाती है। नहीं नहीं, आज तो माधवी भाभी का भी उपवास होता। रहने दीजिए आप लोग। मैं जानती हूँ आप लोग बहाने बनाकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों का मजाक उड़ा रही हूँ। हाँ? हाँ, ये केक भिंडी का केक नहीं है, ये प्लम केक है। नॉटी। अंजलि भाभी। और ये अनियन क्रीम नहीं है, ये क्रीम चीज है। लीजिए लीजिए, आई अश्योर यू कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा। हाँ, हमें तो नहीं। लीजिए लीजिए। Thank you. Superb. Love it, huh? थैंक यू। एकदम बढ़िया है। लेकिन अंजलि भाभी, केक किस खुशी में बनाया है? कल 29 फरवरी है ना? अच्छा, हर 29 फरवरी पे आप केक बनाते हो? कल पोपट भाई का बर्थडे है ना? हाँ। इसलिए मैं उनके लिए केक बना रही थी, तो सोचा हम सबके लिए भी बना लूं। So sweet. अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, कल उनके बर्थडे के लिए हम उन्हें ऐसा कोई गिफ्ट देते जो उन्हें बहुत काम में आएगा। सही कहा तुमने, 4 साल में एक बार उनका बर्थडे आता है। कैसा बैड लक है ना पोपट भाई का। उनकी लाइफ में इंतजार ही लिखा है। 4 साल तक बर्थडे का इंतजार और शादी का इंतजार तो चल ही रहा है। फिलहाल पोपट भाई की शादी धूमधाम से कराना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कल पोपट भाई का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करना हमारे हाथ में है। कल हम सब गोकुलधाम वासी उनका बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। हाँ। और टप्पू सेना को भी कह देते कि कल की तैयारी वो आज से शुरू कर दे। अरे उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी होगी। हाँ, हर सेलिब्रेशन की तैयारी वो एडवांस में ही शुरू कर देते हैं। और ये बात पोपट भाई अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो ऑफिस में अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड हो रहे होंगे। राइट। So in short, कल हम पोपट भाई का बर्थडे धूमधाम से मनाने वाले, राइट? ये लीजिए। पोपट सर, हाँ? कल तो आपका बर्थडे है ना, कल आपको हम सबको पार्टी देनी होगी। पार्टी तो देना पड़ेगा। कैंसल कैंसल कैंसल। अरे भाई क्यों? अरे पोपट लाल, सबको पता है कि तुम बड़े कंजूस हो। मेरा मतलब है शादी के लिए पैसे बचा रहे हो, मगर बर्थडे पार्टी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए भाई। अरे सर, मैं पार्टी के लिए मना कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन कल मैं अपना जन्मदिन मेरे परिवार और बच्चों के साथ मनाना चाहता हूँ।
पोपटलाल तुमने शादी कर ली और हम सबको बताया भी नहीं। अरे नहीं 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 सर, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। एक्चुअली परिवार से मेरा मतलब है मेरा गोकुलधाम परिवार, और बच्चे मतलब मेरी प्यारी टप्पू सेना। अच्छा अच्छा। अरे तो ठीक है ना, कल लंच पार्टी दे देना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली कल मैं छुट्टी पर हूँ। हाँ? किसने किसने परमिशन दिया? नहीं नहीं सर, छुट्टी मतलब मुझे चाहिए छुट्टी एक्चुअली मेरे जन्मदिन पर। पोपटलाल तुम एक जिम्मेदार पत्रकार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, फिर भी जन्मदिन पर छुट्टी मांग रहे हो। एक्चुअली सर काम से छुट्टी लेना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या है ना, मेरा जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी। तो कल मैं अपना जन्मदिन मेरे गोकुलधाम परिवार के साथ मनाना चाहता हूँ। 4 साल में एक बार बर्थडे आता है तो छुट्टी देनी ही पड़ेगी। छुट्टी ग्रांटेड। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम सॉरी गाइस, पार्टी पक्की लेकिन परसों। ओके? सीखो सीखो, अब पोपटलाल से कुछ सीखो। पोपटलाल तुम्हें पता है ना, हमारा काम फायर ब्रिगेड जैसा है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। अरे ये भी कोई कहने की बात है सर, अगर इमरजेंसी आई तो ये कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार पोपटलाल बर्थडे पार्टी आदि छोड़कर भी ड्यूटी पर हाजिर हो जाएगा। शाबाश पोपटलाल शाबाश। अरे सीखो सीखो, पोपटलाल से कुछ सीखो। पोपटलाल तुम भले छुट्टी लो, मगर 24 घंटे फोन पर अवेलेबल रहोगे ना? यस सर, मेरा फोन 24 घंटे ऑन ही रहता है, और अगर मेरे रेगुलर फोन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने मुझे जो सीक्रेट नंबर दिया है ना स्पेशली स्टिंग ऑपरेशन के लिए, उस पर तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा। शाबाश पोपटलाल। अभी देखो कल तो हम मिलेंगे नहीं, तुमको हमारी सबकी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा और तूफान एक्सप्रेस का नाम रोशन करो। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ, मेरी तरफ से तुम्हें खास शुभकामना, तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर इन एडवांस। वी विश आपकी शादी ना जल्दी से जल्दी हो जाए। थैंक यू पोपटलाल, मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और हम सबकी ओर से भी। अरे थैंक यू। हेलो, हाँ पत्रकार पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। क्या घर? नहीं घर है मेरे पास, घर वाली नहीं है। पोपटलाल का लग भी ना बहुत अजीब है। क्यों? देखो ना, सुपरस्टार पत्रकार है, लेकिन स्टार की कोई हीरोइन ही नहीं है। सर के पास घर तो है, पर घर वाली ही नहीं है। हाँ, भगवान का दिया सब कुछ है उसके पास, एक पत्नी नहीं है बेचारा। हम सब तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि पोपटलाल जी की ना जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। चलो चलो काम पर लग जाओ। ओके सर। ओके बाय। पोपटलाल, कल तुम छुट्टी पे हो तो आज ओटीपी फ्रॉड वाला आर्टिकल कंप्लीट कर देना। हाँ श्योर सर, श्योर। चलो फटाफट ओटीपी वाला आर्टिकल पूरा करके घर के लिए निकलता हूँ। वहाँ गोकुलधाम में सब लोग मेरे जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित होंगे, खासकर मेरी टप्पू सेना। Representing Powder Gully Gang Boy, 1, 2, 1, 2, 3, 4. आज है दोस्तों शुभ दिन, क्योंकि आज है पोपट अंकल का जन्मदिन। नाचो, झूमो, गाओ, बजाओ, खुशियों की हो तक दिन। भूल कर सारे टेंशन, मस्ती के तो दिन गिन। क्योंकि आज है पोपट अंकल का जन्मदिन। कुंवारे हैं पोपट अंकल, अब बस जल्दी से बज जाओ उनकी शादी की बीन। काश वो इच्छा हम पूरी कर पाते, होता हमारे पास कोई ज्यादा ही दिन। पोपट अंकल की लाइफ है ब्लैक एंड व्हाइट, शादी से हो जाएगी रंगीन। सब हाथ जोड़कर करो प्रार्थना, इतना ही है हमको मांगना। सुखी संसार, पत्नी का प्यार, सफलता बेशुमार, बस खुशियाँ दे दो ये 3, क्योंकि आज
आज है पोपट अंकल का जन्मदिन। गुड फ्रेंड्स, गुड। चलो आ जाओ, फिर से करो। गुड गुड और फिर से करो। हाँ, क्योंकि ये ठीक से नहीं कर रहा है। ये ठीक नहीं करे तो हम सब वापस से करें। एक मिनट गोली, मैं क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ? यार तुझमें एनर्जी की कमी थी यार पिंकू, और डांस में एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, एनर्जी की बात कौन कर रहा है जो खुद अपनी जगह से हिला तक नहीं? I agree। मेरा शरीर नहीं हिला पिंकू, मेरे हाथ और मेरा मुंह दोनों हिल रहे थे और उसमें बहुत एनर्जी यूज हुई है, ठीक है? अरे एक मिनट फ्रेंड्स, वैसे भी हमें रात को 12 बजे पोपट अंकल के सामने करना है, तो जितनी एनर्जी है उतनी काफी है। वो यारो देखना, म्यूजिकल बर्थडे विश सुनकर पोपट अंकल इतना खुश हो जाएंगे कि हमें पिज्जा पार्टी देंगे। मैंने बोला एनर्जी चाहिए। और हम सिर्फ उन्हें बर्थडे विश थोड़ी कर रहे हैं, साथ में शादी की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो डिनर पार्टी पक्की। अब समझा एनर्जी का इम्पोर्टेंस? ए भुक्कड़, तू सिर्फ खाने के लिए पोपट अंकल को बर्थडे विश करने वाला है? नहीं ब्रो, 4 साल में एक बार आता है उनका बर्थडे। हाँ फ्रेंड्स, गोली सही कह रहा है। 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है, तो हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। और कसर नहीं छोड़नी तो ये पर 4 केक साथ में ले जाते हैं। 4 केक एक साथ? क्यों? गोली, ये तू बोल रहा है? हाँ, डाइटिंग तो शुरू नहीं कर दी ना? नहीं, मतलब मैं खाली इतना बोल रहा था कि हमारे और पोपट अंकल के बीच एक केक काफी है, बाकी 3 का क्या करेंगे? बाकी 3 तू खा लेना। तो परफेक्ट 4 मंगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी रात में 12 बजे पोपट अंकल की बर्थडे विश की तो प्रैक्टिस हो गई, अब उनके बर्थडे की भी तो प्लानिंग करनी है। ओह यस। ये लीजिए। अरे अब्दुल, अरे पोपट भाई, आज आपको आने में लेट हो गया। वो ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था, सब लोग सोडा पी के चले गए। हाँ, बस अभी भी गए, आपको बहुत याद कर रहे थे। क्यों? अरे 12 बजे आपका बर्थडे शुरू होने वाला है। सबको याद था? अरे क्यों नहीं, 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है, कैसे याद नहीं होगा? हाँ, तो मेरा गोकुलधाम परिवार मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलता। चल मैं चलता हूँ। अरे सोडा तो पी के जाइए। अरे मेरा खाना बाकी है भाई, चल। घर ही जा रहे हैं ना? ये रास्ता और कहाँ जाता है? घर ही जाना, कहीं और मत जाना। मतलब ये है कि 1 घंटे में मैं और टप्पू सेना आपको बर्थडे विश करने के लिए आने वाले हैं। ओहो, अरे वाह वाह वाह, आप लोगों का प्यार और शुभकामनाएं मेरी खुशियों को बढ़ा देता है। थैंक यू अब्दुल। चल अभी आप लोग आओ, उससे पहले घर जाकर मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। अभी 12 बजते ही थोड़ी देर में अब्दुल और टप्पू सेना केक और बुके लेकर खुशी से नाचते गाते हुए आ जाएंगे। वाह वाह वाह, जैसा मैंने सोचा था सब बिल्कुल वैसा हो रहा है। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे और उनके आते ही पूरा घर अब्दुल और टप्पू सेना की आवाजों से गूंज उठेगा। हैप्पी बर्थडे पोपट भाई, हैप्पी बर्थडे पोपट अंकल।
ये सपना था। ये भी सपना था। ये कहाँ रह गए अब्दुल और टप्पू सेना? फोन करके पूछता हूँ। फोन कहाँ रह गया? ओ, 12 बजने से पहले ही जन्मदिन की शुभकामनाओं के मैसेज शुरू हो गए हैं। देखता हूँ इस बार सबसे पहला मैसेज किसका है। अरे वाह, परम मित्र अनुराग मिश्रा। ये मुझे बर्थडे विश करना कभी नहीं भूलता। देखता हूँ क्या लिखा है। प्रिय मित्र पोपट लाल, फ्लाइट में बैठा हूँ। अभी फ्लाइट उड़ने वाली है, इसलिए 12 बजने से पहले बधाई दे रहा हूँ। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारी उम्र 100 साल की हो। करियर में तुम्हें बहुत सफलता मिले, बहुत अवार्ड्स जीतो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू। आगे क्या लिखा है? तुम्हारा जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, लेकिन अब तुम्हें शादी के लिए 4 साल और इंतजार ना करना पड़े। नहीं करना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, इस बात से बहुत दुखी हूं। तुम अब तक कुंवारे हो, ये बात बहुत दुख देता है। ईश्वर से यही प्रार्थना कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। लौट कर मिलता हूं, बाय। अनुराग, बिल्कुल चिंता मत करो भाई, मेरी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। रिप्लाई कर देता हूं। थैंक यू दोस्त, बर्थडे विशेस के लिए। हैप्पी जर्नी, बाय। अरे 12 बजने ही वाले, अभी टप्पू सेना आती होगी। एक बार चेहरा देख लेता हूँ आईने में, आते ही फोटो निकालेंगे। क्या बात है पोपट लाल, चमक रहे हो। बहुत एक्साइटमेंट है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear पोपट लाल। नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा कि हैप्पी टेंशन वाला बर्थडे टू यू। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह है भाई, जब भी गोकुल धाम वासियों ने कुछ हैप्पी करने का सोचा है, वो टेंशन में बदल गया है। नहीं मेहता, अच्छा सोच, सकारात्मक सोच। तो दोस्तों 29 फरवरी को हमारे पत्रकार मित्र पोपट लाल का बर्थडे आएगा और 4 साल में एक बार उसे अपना बर्थडे मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन गोकुल धाम वासियों का भाग्य बाकी सबसे अलग है, और वैसे हमारा कैलेंडर भी आप सबसे अलग है। आपके कैलेंडर में मार्च शुरू हो गया होगा, लेकिन हमारे कैलेंडर में 29 फरवरी आने वाला है, और 29 फरवरी को टप्पू सेना पोपट लाल के घर जाकर उसका जन्मदिन मनाने वाली है। पर 12 बजे से पहले ऐसा क्या होगा कि पोपट लाल के 12 बज जाएंगे? ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल आपको एक पते की बात बता दूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड्स पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने वृक्षारोपण किए। आप भी आइए और हमारे साथ वृक्षारोपण कीजिए। दिल लगाने से अच्छा है पेड़ लगाओ, कम से कम घाव की जगह छांव तो मिलेगी। जन जन तक संदेश पहुंचाना है, पर्यावरण को बचाना है। आप भी वृक्षारोपण करिए, उसका फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर बांटिए। हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सब जगह ये बांटिए। वृक्षारोपण तो शानदार हुआ, पर क्या हमारे पोपट लाल का बर्थडे भी शानदार तरीके से मनाया जाएगा, या फिर तूफानी पत्रकार पोपट लाल के बर्थडे पे कोई तूफान आएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बहुत एक्साइटेड हुआ। कौन है? मैं हूँ मैं कौन? मैं यानी तुम? मैं यानी मैं? कौन है जो ऐसे वाहियात मजाक कर रहा है? अरे कहा ना, मैं तुम हूँ। तुम मैं हूँ तो मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम मुझे वहां नहीं देख रहे हो जहां तुम तुम्हें देखते हो। तुम तुम्हें कहां देखते हो? आईने में। अरे कौन हो तुम? कहा ना, मैं तुम हूँ।
बर्थडे बॉय। इतना हैरान क्या हो रहे हो? बर्थडे बॉय, ओहो हो, फिर से मेरे मन का वहम है। अभी थोड़ी देर पहले टप्पू सेना और अब्दुल दिखे थे और अभी मैं मुझको दिख रहा हूँ। मेरा मतलब है मुझको मैं दिख रहा हूँ। ओके बाय। अरे तुम फिर आ गए? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहते क्या? तुमसे बात करनी। अरे अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी थोड़ी देर में टप्पू सेना और अब्दुल आ रहे हैं मुझे बर्थडे विश करने के लिए। टाइम नहीं है बॉय। अरे भाई तुम क्यों मेरी दुनिया हिला रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? कल हमारा जन्मदिन है। हमारा नहीं मेरा। ठीक है हमारा। बोलो बोलो। तो ये कि आज तुम्हारी ऑफिस में तुम्हारे साथियों ने जो तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उस वक्त शादी को लेकर क्या बात की थी? उन्होंने बोला कि मैं सुपरस्टार पत्रकार हूँ। लेकिन स्टार की कोई हीरोइन ही नहीं है। सर के पास घर तो है पर घर वाली ही नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है उसके पास, एक पत्नी नहीं है बेचारा। और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। तो उसमें क्या गलत कहा? बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे परम मित्र अनुराग मिश्रा ने तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए जो मैसेज किया था, उसमें शादी के लिए क्या बात लिखी थी? उसने मैसेज में ये प्रिय मित्र, अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है इस बात से बहुत दुखी हूँ। और तुम अभी तक कुंवारे हो, ये बात बहुत दुख देता है। ईश्वर से यही प्रार्थना कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। तो इसमें भी क्या गलत है? मेरा दोस्त है, मेरी शादी को लेकर दुखी हो रहा है। तुम अभी तक नहीं समझे क्या? पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल, अरे तुम्हारा जन्मदिन है, सबकी बधाइयों से तुम खुश हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, इस बात से सब बहुत दुखी है। हाँ तो इसका मतलब ये कि सब जो तुम्हें बधाई देते हैं, उसमें बधाई कम, तुम्हारे लिए सहानुभूति ज्यादा है। अच्छा, पर अरे पोपटलाल, तुम एक तूफानी पत्रकार हो। तुम्हारी कलम में आग है, आग। तुम्हारा व्यक्तित्व सबकी दुनिया हिला दे ऐसा प्रतिभाशाली है, लेकिन शादी की बात आते ही तुम सबके लिए बेचारे हो जाते हो, सबकी दया के पात्र बन जाते हो। और इस बार भी यही होने वाला है। सब लोग जो शुभकामनाएं देंगे ना, उसमें शुभकामना नहीं, सहानुभूति होगी, सहानुभूति। सबकी दया के पात्र ही रहोगे। जैसे हर बार होता है, तुम्हारी शादी को लेकर सब बहुत दुखी होंगे, कहेंगे बेचारे की शादी नहीं हो रही है, हे भगवान इसकी शादी करा दो। हर बार की तरह इस बार भी यही होने वाला है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Popatlal, happy birthday to you. सुनिए सुनिए सुनिए,
मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पोपटलाल तुम्हें पूरी सोसाइटी की ओर से शुभकामना देता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हारी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ भगवान, इस साल पोपटलाल भाई की शादी करानी होगी। हाँ, हम हमेशा आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि चौपट भाई की शादी जल्दी से हो जाए। अरे बावरी जी, चौपट भाई नहीं, पोपट भाई। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। हे भगवान, प्लीज आज हमारी बात सुन लीजिए। आज तो पोपट भाई के बर्थडे का शुभ दिन है। हाँ, और जल्दी से आपको इनकी शादी का शुभ दिन भी लाना होगा। हे खोटाई जी, अब अगर आपने पोपट भाई के अगले जन्म तक उनकी शादी नहीं करवाई, ओ रोशन भाभी, अगले जन्म का है, अगले जन्म दिन भूल गई आप बोलना। सॉरी, मेरे कहने का मतलब यही था। ओ खोटाई जी, अब अगर आपने पोपट भाई के अगले जन्मदिन तक उनकी शादी नहीं करवाई ना, तो हम प्रार्थना करना ही बंद कर देंगे। अरे ये क्या बोल रहे हैं रोशन भाभी यार? तो गलत की है, बराबर तो बोल रही है। ठीक है नहीं? अरे सोनी, रोशन बेटा, ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? अरे पोपट का जन्मदिन तो अभी 4 साल बाद आएगा। अभी तो 4 महीने भी हम पोपट की शादी की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हाँ भाई। सही बात है चाचा जी। भगवान, आपसे मेरी सच्चे हृदय से प्रार्थना है कि आप पोपटलाल की शादी आने वाले 4 हफ्तों में ही करा दो। हे भगवान, बेचारे पोपट भाई का चेहरा तो देखो, उनके दिल का दुख उनके चेहरे से छलक रहा है। अरे भगवान, दुनिया में लाखों लग्न इच्छुक लड़कियां होंगी, उसमें से सिर्फ एक चाहिए पोपटलाल के लिए। प्लीज कुछ कीजिए। वो कहाँ किसी की सुनते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक काम करते हैं, हम सब हृदय से आंख बंद करके 2 मिनट के लिए मौन रख के मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, पोपटलाल के लिए जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी सुकन्या आप भेज दीजिए प्लीज। ओके, रेडी? हाँ, चल। बस पोपटलाल, सब ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। अभी देखना, जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। अरे हो जाएगी क्या, समझो हो गई। थैंक यू। पोपटलाल, मेरे को तो पूरा भरोसा है कि इस साल तुम्हारा शादी हो जाएगा। अरे ये अंकल, ये बात तो आपने 4 साल पहले पिछले बर्थडे में कही थी। होगी, मजाक मत कर। देख पोपट अंकल कितने दुखी हो गए। पोपट अंकल, आज आपका बर्थडे है, आप ऐसे दुखी मत होइए, आपको हैप्पी रहना है। सॉरी यार तू भी। एंड पोपट भाई, जैसे हमें विश्वास है ना, वैसे आप भी विश्वास रखिए कि आपकी शादी बहुत जल्दी होगी। और हम सब बहनें हमेशा यही प्रार्थना करती रहेंगी कि हमारे पोपट भाई की जल्द से जल्द शादी हो जाए। बिल्कुल। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इस बार भी ऐसा ही होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कहाँ गया पोपटलाल? पोपटलाल, पोपटलाल क्या जहां भी गया, लेकिन बिल्कुल सही कहकर गया। इस बार भी ऐसा ही होगा।
अभी थोड़ी देर में टप्पू सेना और अब्दुल आएंगे। कल मेरा गोकुल धाम का परिवार आएगा और सब मुझे शुभकामनाओं में सहानुभूति ही देंगे। मैं सबकी दया का पात्र ही बनूंगा। सब कहेंगे कि बेचारे की शादी नहीं हो रही है। हे भगवान, जल्दी से इसकी शादी करा दो। नहीं, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। मैं किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहता। मैं सहानुभूति से नहीं, स्वाभिमान से जीना चाहता हूं। मैं तूफानी पत्रकार हूं, बेचारा नहीं हूं। क्या करूं? क्या करूं? मैं पत्रकार पोपटलाल कठोर हृदय से ये निर्णय लेता हूं कि इस बार मैं अपने जन्मदिन पर किसी से नहीं मिलूंगा, किसी के सामने नहीं आऊंगा, किसी के शुभकामनाएं नहीं लूंगा। पूरा दिन घर पर अकेला छिपकर रहूंगा और दुखी नहीं होऊंगा। खुद के साथ अकेले अपना जन्मदिन मनाऊंगा। हाँ, यस। लेकिन अभी थोड़ी देर में अब्दुल और टप्पू सेना आ जाएंगे। ये टप्पू सेना को मना करूंगा तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। क्या करूं? अब्दुल को फोन करके बोल देता हूं कि आकर बाहर से दरवाजे पर ताला ही मार दे। सबको लगेगा मैं घर पर हूं ही। अरे पोपट भाई का फोन 12 बज गए। 10 मिनट बाकी है। चलो 10 मिनट पहले इनको विश कर देता हूँ। पोपट भाई हैप्पी बर्थडे। अरे अभी हैप्पी बर्थडे मत बोल। ओह सॉरी 10 मिनट बाकी है ना। नहीं टाइम छोड़, तू ये बता तू अभी कहाँ है? मैं दुकान के पास हूँ। तेरे साथ कोई है? मैं अकेला हूँ। वाह, क्यों, क्या हुआ? अरे वो बताता हूँ, तू पहले सोसाइटी में किसी को पता ना चले, ऐसे जल्द से जल्द मेरे घर पर आ जा। ओके, मैं भी आया। ओके। बेल बजाने से पहले ही दरवाजा खुल गया, वो भी अपने आप। पोपट भाई, जिस स्पीड में मैं आपके घर पे आया हूं ना, आज तक किसी के घर पे नहीं गया। थैंक यू अब्दुल भाई। लेकिन आते हुए तुझे किसी ने देखा तो नहीं ना? जिसने मुझे आते हुए देखा उसने मुझे ऊपर आते हुए नहीं देखा। लेकिन किसी ने अगर मुझे ऊपर आते हुए देखा होगा तो मैंने उससे नहीं देखा। मतलब किसी ने तुझे नहीं देखा है? इन शॉर्ट वही तो बोला। पोपट भाई हैप्पी बर्थडे, मेरी दुआएं आपके साथ में। अरे इधर बैठ, शांति से बैठ इधर। हाँ ठीक है। पोपट भाई ऐसे क्या बात हुई कि आपकी दुनिया हिल गई? हाँ? और मैं इतनी स्पीड में मुझे बुलाया लिया? मेरी बात अभी तू ध्यान से सुन। तुझे मेरे घर के बाहर जाकर मेरे घर पर ताला मारना। कभी? अरे अभी। क्यों? हाँ मार दूंगा। क्यों, आपके हाथ में कुछ लगा है क्या? कुछ नहीं लगा मेरे हाथ पर, ये देख। अच्छा। तो आप लोगों में बर्थडे के दिन आप खुद ताला नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। और तू सवाल पे सवाल करना बंद कर। मैं घर के अंदर रहकर घर के बाहर ताला कैसे मार सकता हूँ? मैं घर के अंदर रहूंगा, बाहर से तू ताला मारेगा। अच्छा। तो आप सोसाइटी वालों के साथ मजाक करना चाहते हैं? मजाक तो जिंदगी ने मेरे साथ किया। इधर आ, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं अपने बर्थडे पर किसी को नहीं मिलना चाहता। मुझे किसी की शुभकामनाएं नहीं चाहिए। मैं पूरा दिन घर पर अकेले छिप कर रहना चाहता हूँ। पोपट भाई, आप ऐसा अजीब क्यों सोच रहे हैं? अरे सब लोग प्यार से आके आपको बर्थडे विश करेंगे,
सब आपको दुआएं देंगे और आपके बर्थडे में खुशी से नाचेंगे, गाएंगे और हैप्पी बर्थडे पोपट भाई, हैप्पी बर्थडे। अब्दुल अब्दुल भाई तू मेरी बात को समझ नहीं रहा है। तो फिर आप ही समझाइए। क्या इसीलिए मैं पूरा दिन घर पर छिपकर अकेले रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे सहानुभूति से देखे, मुझे बेचारा समझे। और मेरी शादी नहीं हो रही है इसलिए दुखी हो। इसलिए अब तू सवाल मत कर और घर के बाहर जा। हाँ? मेरा मतलब है भाई तू ये ताला और चाबी ले, घर के बाहर जा, ताला मार और निकल। पोपट भाई आपका फैसला फाइनल है? हाँ फाइनल फाइनल है भाई, एकदम फाइनल है। ताला लगा दो? हाँ लगा दे लगा दे। अरे भाई तू अभी तक अंदर ही है। बाहर बाहर बाहर। मैं क्या बोलता हूँ, आप अपना जन्मदिन पूरे दिन घर में रह के अकेले बिताओगे? अरे अकेले बिताओगे मतलब? मैं पूरा दिन दुखी नहीं रहने वाला। मैं अपना जन्मदिन खुद के साथ मनाऊंगा, पूरा दिन सेलिब्रेट करूंगा और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखूंगा। तू बस ये बात सबको बता दूंगा। अरे किसी को नहीं बतानी है। पर कुछ नहीं, तो मुझे प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। देख अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। अभी 12 बजे टप्पू सेना आए उसके पहले तू दरवाजे पर ताला मार दे और अपने घर चला जा। यस। जा 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 जल्दी जा। मार दिया ताला? हाँ लगा दिया। मोबाइल ऑफ कर देता हूँ। मेरी टप्पू सेना अभी आती होगी। सॉरी बच्चों, आज आपके फेवरेट पोपट अंकल आप लोगों के साथ बर्थडे नहीं मना पाएंगे। दोस्तों पोपटलाल चाहता है कि वो अकेले ही अपने घर पे अपना जन्मदिन मनाए और वो भी किसी को पता ना चले ऐसे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सभी उसके लिए सहानुभूति प्रकट करें, कोई उसे बेचारा कहे कि उसे स्वीकार नहीं है। इसलिए पोपटलाल ने यह निर्णय लिया है कि वो अकेले ही अपने घर पे अपना जन्मदिन मनाएगा। हमारा खुश मिजाज पोपटलाल ये चाहता है कि मायूस हुए बिना वो खुशी खुशी अपना बर्थडे मनाए, लेकिन उसका भाग्य क्या चाहता है ये किसी को पता नहीं है। अब देखना यह है कि जब पोपटलाल का बर्थडे आएगा और गोकुल धामवासी और टप्पू सेना 4 साल में आने वाले पोपटलाल के जन्मदिन के लिए उत्साहित होंगे, जब उसे मनाना चाहेंगे, तब पोपटलाल उनसे कैसे बचेगा। मुझे तो लगता है कि गोकुल धाम में कश्मकश की जंग होने वाली है और इस जंग में आपको मिलेगी हंसी और मनोरंजन की जीत। जी हाँ, हालात में हम फंसने वाले हैं और आप लोग हंसने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस जंगे जन्मदिन में आगे क्या तूफानी होता है। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। खिड़की में जाकर देखता हूँ। चल 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 यार, केक की जो पैकिंग हुई है ना बढ़िया हुई है एकदम। हाँ भाई हाँ। चल भाई गोली जल्दी चल, थोड़ा सा यार तू थोड़ा जल्दी चल। चलता है आराम आराम से गोली एकदम। सॉरी बच्चों, आज आपके पोपट अंकल मजबूर है। अरे अब्दुल भाई, आप पोपट अंकल के घर गए थे? हाँ। फोड़ दिया अब्दुल ने बॉम्ब। पोपटलाल अब तुम्हारा प्लान चौपट। पोपट भाई के विंग में गया था मैं, वहीं से तो आ रहा हूँ। नहीं नहीं अब्दुल भाई, टप्पू के कहने का मतलब है कि आप पोपट अंकल के घर उनको बर्थडे विश करने गए थे। और 12 बजे के पहले ही चलेगा तो जल्दी घर जाना होगा ना? नहीं नहीं, मैं पोपट भाई के घर पे नहीं गया था। अरे अब्दुल भाई, लेकिन आप आ तो वहीं से रहे हो। फंस गया अब्दुल, कहीं सच ना बता दे। हाँ मैं उन्हीं के विंग से आ रहा हूँ। बबीता जी, उनका फोन आया था मेरे को कि कॉफी की बोतल फूट गई है तो प्लीज जरा लेके आना।
क्या है ना, अय्यर भाई को सुबह सुबह कॉफी पीने की आदत है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो जिसको भी सुबह चाय और कॉफी पीने की आदत होती है ना, उसे सुबह चाय और कॉफी ना मिले ना तो सिर में दर्द हो जाता है। जैसे तुझे नाश्ते की आदत है। कोई बात नहीं अब्दुल भाई, अच्छा वो आप मिल गए। चलिए हमारे साथ पोपट अंकल के घर चलिए। हम उन्हें बर्थडे विश करते हैं, केक कट करते हैं, डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? मेरे से ऐसा नहीं होगा। मैं पोपट भाई के घर पे नहीं आ पाऊंगा। फिर से क्यों? मौसी। किसकी मौसी? मेरी मौसी। वो ट्रेन से मुंबई सेंटर आ रही है ना, और बेचारी अकेली है, बुजुर्ग है, सामान भी बहुत है, इसीलिए उसे लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। टाइम भी बहुत हो गया है ना। अब्दुल भाई देर मत कीजिए, जाइए फटफट। चाहिए चाहिए। टाइम भी नहीं। यार चलो पोपट अंकल के घर धावा बोल लेते हैं। ओए धावा नहीं, धावा धावा धावा। सॉरी मेरी टप्पू से ना, मैं मजबूर हूँ, मुझे आप लोगों से झूठ बोलना पड़ा। टप्पू सेना आ रही है मुझे बर्थडे विश करने के लिए। क्या करूं, कैसे बचूं उनसे? आ गए। रेडी? रेडी। अरे आई एम नॉट रेडी। पोपट अंकल को मालूम नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ, वो मुझे मालूम है। तो बेल बजाना तभी उनको मालूम होगा। वाह, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर से बजा। एक लास्ट टाइम। ए बेल, ये बेल मत बजा, ताला लगा हुआ है। अरे मतलब पोपट अंकल घर पे ही नहीं है? ओए लेकिन लाइट तो चालू है। कहीं ऐसा तो नहीं है पोपट अंकल जाते हुए लाइट ऑफ करना भूल गए हो? अरे यार, कितने एक्साइटमेंट से हम लोग आए थे पोपट अंकल को बर्थडे विश करने। कमाल है, हर बर्थडे में तो पोपट अंकल 12 बजे अपने घर पे ही रहते हैं। करेक्ट। रुक जाओ, मैं पोपट अंकल को फोन करता हूँ। हाँ, पोपट अंकल। हाँ। पोपट अंकल का फोन स्विच ऑफ है। पोपट अंकल पत्रकार है, उनका फोन तो हमेशा ऑन होता है। तूफान एक्सप्रेस गए होंगे या अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे, और हो सकता है उनका फोन भी डेड हो गया हो। काश पोपट अंकल अभी यहाँ होते तो हम लोग इतनी खुशी में, इतनी एक्साइटमेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते ना। अरे मेरी टप्पू सेना कितनी खुशी से मेरा जन्मदिन मनाने आई और मैं दरवाजा बंद करके अंदर छुपा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी टप्पू सेना को मायूस नहीं कर सकता। दरवाजा तो बंद है। अब्दुल को बोलता हूँ ताले की चाबी लेकर आ और दरवाजा खोल दे। मैं मेरी टप्पू सेना के साथ मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगा। पोपट अंकल कहाँ है, कैसे पता चलेगा? वही तो, एक तो उनकी शादी भी नहीं हुई है ना। नहीं मतलब अगर उनकी शादी हो गई होती तो उनकी वाइफ यानी कि हमारी आंटी से हम लोग पूछ लेते ना कि पोपट अंकल कहाँ हैं। करेक्ट, यू आर राइट। शादी तो नहीं हुई, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और उनका सबसे बड़ा बैड लक। बेचारे पोपट अंकल, पता नहीं कब होगी उनकी शादी। आई होप पिंकू पोपट अंकल की शादी बस अब जल्दी हो जाए। पोपट अंकल हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरी शादी कब होगी कब होगी, लेकिन उनकी शादी हो ही नहीं रही है। ये अनफेयर है भगवान। हे भगवान, हमारी आपसे प्रार्थना है, प्लीज 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 आप जल्दी उनकी शादी कर दो। प्लीज प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वजह से दुखी हो। मुझ पर दया करो और मुझसे सहानुभूति जताओ। पोपटलाल, तुमने सही निर्णय लिया। आज किसी के साथ अपना जन्मदिन नहीं मनाना है
और किसी की कोई बधाई नहीं लेनी। पोपट अंकल कितनी देर में आएंगे कुछ पता नहीं है फ्रेंड्स, अब क्या करें? लगता है अब ये केक हमें ही खानी पड़ेगी। नहीं गोली, ये केक मैं घर पे जाके फ्रिज में रखता हूँ। हाँ, हम सुबह 7 बजे आएंगे पोपट अंकल को विश करने। नहीं गोगी, मतलब नहीं है। पोपट अंकल लेट नाइट आएंगे और कल देर तक सोएंगे तो यूज नहीं है ना आके। हाँ राइट पिंकू, तो हम लोग 11-12 बजे तक आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। लाओ सब लोग मुझे केक दे दो, मैं मेरे घर के फ्रिज में रख दूंगा। ठीक है, समझ गया। तो तेरे फ्रिज में रख देना टप्पू। चलो फ्रेंड्स। वेरी गुड। ये कैसा धर्म संकट है। सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं पोपटलाल, दुखी मत हो, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारी वजह से कोई दुखी नहीं होगा और खुद के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करो। चलो। हैप्पी बर्थडे पोपटलाल। लाइट्स। वाह, मजा आ गया। वाह पोपटलाल वाह। आज तक दुनिया में किसी ने खुद का बर्थडे खुद के साथ इस तरह से नहीं मनाया होगा। चलो अब सो जाता हूँ। कल फिर से खुद के साथ अपना बर्थडे मनाना है ना। गुड नाइट पोपटलाल। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। चले कहाँ? पोपट भाई के घर, आज उनका जन्मदिन है ना। हाँ, ये पोपटलाल कितना लकी है ना। लकी कैसे? अरे उसका बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, मतलब 4 साल में सिर्फ एक ही बार पार्टी देनी पड़ती है। कितना लकी है भाई। तो लकी कैसे हुए, अनलकी हुए ना। 4 साल में 3 साल तो जन्मदिन मनाने की खुशी नहीं मिलती उन्हें। जिनका बर्थडे 29 फरवरी को आता है वो एक दिन पहले यानी कि 28 फरवरी को अपना बर्थडे मना लेते हैं। मस्ट बी, लेकिन जिस तारीख को जन्मदिन हो उस दिन सेलिब्रेट करने की बात ही कुछ और। हाँ, काश सारी पत्नियों का बर्थडे 29 फरवरी को आता। क्यों? क्योंकि 3 साल तक नो डिनर, नो शॉपिंग, नो पार्टी, नो गिफ्ट। सारे पतियों के कितने पैसे बच जाते हैं भाई। बस आप सब पतियों को ना, और खास करके कवि पति को अपने पत्नी को किसी भी बात में निशाने पर रखने में बड़ा मजा आता है। अब अगर आपकी ये पत्नी कथा खत्म हो गई हो तो चले, मैंने पोपट भाई के लिए केक बनाया है। अरे वाह, तो मेरे टिफिन में डाला कि नहीं? किस खुशी में? अरे हमारे पोपटलाल का बर्थडे है भाई। तो पोपट भाई ने केक कहाँ काटा है? और अगर मैं आपको टिफिन में अभी केक देती हूँ तो रात को पोपट भाई के बर्थडे पार्टी में आप कुछ नहीं खाएंगे, मंजूर? नहीं नहीं, मुझे टिफिन में केक नहीं चाहिए। तो अब पोपट भाई को शुभकामनाएं देने चले। लेडीज फर्स्ट। वाह भगवान, आपने मेरे जन्मदिन के लिए भी ऐसा दिन चुना जो 4 साल में एक बार आता। वैसे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए इस बार जन्मदिन पर क्या गिफ्ट देंगे मुझे? क्या प्रमोशन? हाँ चलेगा, मुझे चाहिए प्रमोशन, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में। बैचलर से मैरिड बना दीजिए ताकि मेरी शादी को लेकर मैं और मेरे गोकुलधाम वाले दुखी ना हो। मेरा गोकुलधाम का परिवार दुखी होता है ना, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। इसीलिए इस बार मैं अपना जन्मदिन खुद के साथ मना रहा हूँ। कोई भी मुझे बधाई देने आएगा वो दरवाजे पर ताला ही पाएगा। ताला? लगता है पोपटलाल सुबह सुबह ही काम पर निकल गया, या फिर हो सकता है कि पोपटलाल रात को घर आए ना हो। अरे मेहता साहब और अंजलि भाभी आए हैं। लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसे कहाँ रुक गए होंगे? पोपटलाल पत्रकार है, किसी काम में बिजी होगा, या फिर हो सकता है कि जन्मदिन है तो दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गया हो। हो सकता है। एक बार आप पोपट भाई को फोन कीजिए ना। ओके।
सॉरी मेहता साहब, फोन बंद आएगा। लो, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे क्या पता। अंजलि, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं पोपटलाल से शाम को मिल लूंगा। ठीक है। तो भिड़े आज क्या सुविचार लिख रहा है? चलो थोड़ा टाइम पास करता हूँ। चलो अंजलि, मैं चलता हूँ। अरे जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह लेखक लेखिका की जोड़ी कहाँ से आ रही है? जेठा भाई, तारक लेखक है पर मैं लेखिका कैसे हुई? अरे क्यों हो? भाई की पत्नी भाभी, काका की पत्नी काकी, मामा की पत्नी मामी, तो ऐसे लेखक की पत्नी लेखिका। जेठालाल, रिश्तों में ही ऐसी जोड़ी बनती है, जैसे कि काका काकी, मामा मामी। लेकिन जिस काम के लिए हम पहचाने जाते हैं उसमें जोड़ी नहीं बनती। जैसे कि लेखक की पत्नी को लेखिका नहीं कहा जाता। हाँ, अगर ऐसा होता तो हमें शिक्षक भिड़े भाई की पत्नी माधवी भाभी को शिक्षिका कहना पड़ता, डॉक्टर हाथी भाई की पत्नी कोमल भाभी को डॉक्टरानी कहना पड़ता। और सॉरी अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, आप दोनों तो एकदम सीरियस हो गए। अच्छा ये बताइए, पति पत्नी की जोड़ी, पति पत्नी तो बोल सकता हूँ ना? अरे हाँ। हाँ तो बताइए, तो सुबह सुबह पति पत्नी की जोड़ी कहाँ से आ रही है, वो भी केक के साथ? आज पोपटलाल का जन्मदिन है। हाँ। तो अंजलि ने पोपटलाल के लिए केक बनाया था। वाह। तो हम उसे केक देने गए थे और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने गए थे। तो खाली शुभकामना दे के आ गए, केक नहीं दी? नहीं, केक और शुभकामनाएं दोनों ही नहीं दे पाए, क्योंकि वो घर पे नहीं है। ओह अच्छा। वैसे मेहता साहब, देखा जाए तो पोपटलाल को जन्मदिन की नहीं, वो शादी की शुभकामनाएं देने की जरूरत है। बस एक बार बेचारे का घर बस जाए तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गंगा नहाए। सच, अगर भगवान गोकुलधाम वालों से पूछे ना कि उनकी क्या इच्छा है, तो वो अपनी सबसे पहली इच्छा यही बताएंगे कि पोपट भाई की शादी हो जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है। हे भगवान, प्लीज बताइए कि पोपटलाल की शादी हो जाए, इसके लिए हम क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल बताइए भगवान। अगर आप चाहते हैं कि हम मन्नत रखें, तो वो भी हम पोपटलाल से रखवा देंगे। अरे पोपटलाल क्या, पोपटलाल की शादी हो जाए इसके लिए मैं भी मन्नत रख सकता हूँ। ओहो, कि मैं 1 साल तक डाइट फूड नहीं खाऊंगा। नहीं, अगर पोपटलाल की शादी हो रही हो तो मैं 1 साल तक सिर्फ डाइट फूड खाने की मन्नत रखने को तैयार हूँ। बेटा साहब, अगर पोपटलाल की शादी हो रही हो तो मैं पूरा महीना हाफ डे उपवास रखने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है? ओ मैं तो। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे हाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और यार भाई, क्या जेठालाल, मेरे को गुड मॉर्निंग क्या मन में बोला? अरे आपको गुड मॉर्निंग की जरूरत है क्या यार भाई? आपका गुड तो हर मॉर्निंग में आपका साथ में ही रहता है। क्या? मैं बबीता जी की बात कर रहा हूँ। वो तो 24 घंटे आपके साथ में ही रहते हैं ना। मतलब आपके लिए सुबह दोपहर शाम गुड मॉर्निंग ही है, बराबर ना बबीता जी? ओह दैट्स सो स्वीट जेठा जी, थैंक यू सो मच। सही बात है, पत्नी पति का सौभाग्य यानी कि लक होती है। यस यस डॉक्टर हाथी, आई एम वेरी 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 लकी। अरे जल्दी बोलना छोटी। तू कुछ बोल रहा था? अब मैं कह रहा सी, अगर पप्पू की शादी की बात है ना, तो मैं ये मन्नत मांगने को तैयार हूँ कि मैं अगले 6 महीने तक अपने बब्बर शहर में गराज नहीं जाऊंगा। मतलब तू बिना गाड़ी के जाएगा, वॉकिंग वॉकिंग? ओ नहीं जी, ओ तुसी छोड़ोगे ना मैनू? अरे अरे सॉरी, तेरा गैराज नॉर्थ में और मेरा ऑफिस साउथ में। तो सही बात है, इससे तो अय्यर को तकलीफ होगी। सोरी, मन्नत तो ऐसी रखनी चाहिए जिससे किसी और को नहीं, खुद को तकलीफ हो। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। तो
तो पोपू की शादी के लिए मैं अपनी रोशन डार्लिंग से अगले 6 महीने तक बात नहीं करूंगा। भाई इससे ज्यादा तकलीफ वाली बात तो मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकती ना। सोडी भाई, नहीं आप रहने दीजिए, वरना पोपट भाई का घर बसाने के चक्कर में कहीं आपके घर में टेंशन ना हो जाए। हाँ अय्यर भाई, आप पोपटलाल की शादी के लिए क्या तकलीफ उठाने के लिए तैयार है? मैं ना मैं बताऊं? अरे बताओ बताओ। आप एक काम कर सकते हैं, आप 1 साल के लिए संसार की सारी मोह माया छोड़ के जंगल में चले जाइए। अरे वाह 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 जेठालाल, बहुत अच्छा आइडिया है ना? हाँ, अरे बहुत ही अच्छा है। मैं तो क्या कहता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो तो मैं 1 साल क्या 2 साल तक जंगल में रह सकता हूँ। तो चले? अरे क्या बातें हो रही है दोस्तों? अरे तू बता भाई, तू क्या कब से हो सुविचार लिख रहा था? अरे जेठालाल, मैंने सुविचार लिखा ही नहीं है। ये तो कब से इतना क्या लिखा तूने? आगे पढ़ो। अरे भाई अभी तू आ गया, तू ही बता ना भाई क्या लिखा है। अरे पढ़ने में ही मजा है जेठालाल। अरे आत्माराम ने लिखा होगा तो कुछ खास ही लिखा होगा। चलो चल कर पढ़ते हैं। चलो चलो आइए आइए। चलो चलो आओ। ये तो खास दावत देने ही आया था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के तूफानी सदस्य श्री पत्रकार पोपटलाल का जन्मदिन है। इसलिए पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ऐसी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की दिल से इच्छा है। प्रार्थना लिहिले, प्रार्थना, इच्छा काय? आते गलत लिहिलेलं आहे भाई, इच्छा लिहायला पाहिजे। पढ़ने आयो कि पढ़ाने आयो जेठालाल? पढ़ो ना, जो लिखा है वो पढ़ो। गलत लिखा है। पढ़ो पढ़ो। ऐसे गोकुलधाम वासियों की प्रार्थना है। देखा, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। भिड़े और सोसाइटी के बाकी सारे सदस्यों की शुभकामनाओं में मेरे लिए सहानुभूति ही है। काश मैं सहानुभूति से भरी हुई पोपटलाल के जन्मदिन की ये बधाई उसके पढ़ने से पहले मिटा सकता, क्योंकि ये पढ़ने के बाद उसका अकेले जन्मदिन मनाने का फैसला और मजबूत हो गया है। वैसे दोस्तों, हमारा पोपटलाल हर हालात में खुशी से जीने वाला इंसान है। बस कभी कभी शादी को लेके थोड़ा सा मायूस हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है और फिर जोश और खुशी के रास्ते पे चलने लगता है। अब गोकुल धाम में रस्सी खींच जैसा खेल शुरू होने वाला है। एक तरफ पोपटलाल है तो दूसरी तरफ गोकुल धाम वासी। क्या लगता है आगे क्या होगा? हालात देखकर लग रहा है कि पोपटलाल का जन्मदिन हंगामों से भरा हुआ होगा। तो क्या आप तैयार हैं लुक्का छिपी वाले खेल के लिए? तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.